आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में माह भर तक चली काशी तमिल संगमम का आज होगा समापन। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्री भी समापन समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज भारत हर मामले में बन रहा है आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत की एकता अखंडता के लिए उनके योगदान का सदैव स्मरण करेगी वर्तमान और भावी पीढ़ी। और गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सुनाई सजा। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में माह भर तक चले काशी तमिल संगमम का आज समापन हो रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी इस अवसर पर मौजूद होंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सुदृढ़ करने के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को इस समागम का उद्घाटन किया था। पिछले एक माह के दौरान तमिलनाडु से समाज के विभिन्न वर्गों के करीब 2,500 लोगों ने वाराणसी का दौरा किया और यहाँ की संस्कृति को नजदीक से देखा। अतिथियों को काशी के अलावा प्रयागराज और अयोध्या का भी भ्रमण कराया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों को भी तमिल संस्कृति को और निकट से जानने का अवसर मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान में काशी तमिल संगमम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ प्रतिदिन आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कलाकार अपने अपने क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य, संगीत तथा कला और संस्कृति की अन्य विधाओं को प्रदर्शित करते थे, जिससे काशी और तमिलनाडु के लोगों को एक दूसरे को और निकट से जानने का अवसर मिला। काशी तमिल संगमम के तहत उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच शिक्षा, कला, संस्कृति, साहित्य, खेल जैसे क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा फिल्म, हथकरघा और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई। एक माह के इस समागम में लगातार केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री और तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। काशी तमिल संगमम का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई एक पहल है। शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्रों आईआईटी मद्रास और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने साथ मिलकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया। काशी तमिल संगमम ने तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन शामिल हुए। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल समर्थ योजना से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना से लोग समर्थ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत हर मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है। योजनाओं का पैसा अब पूरी तरह से योजनाओं पर ही खर्च होता है और सरकार के द्वारा भेजे जा रहे हर पैसे का लाभ गरीब और वंचित वर्ग को मिल रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा है कि इको टूरिज्म क्षेत्र में पर्यटकों की सुविधा के लिए खोले गए अमानगढ़ सोहगी बरुआ को इस पर्यटन सत्र से सफारी के लिए खोला जाएगा। पर्यटन मंत्री ने कल लखनऊ में तेंदुपत्ता एवं लघु वन उपज के उत्पादन और बिक्री, इको टूरिज्म तथा वन प्रमाणीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए ये निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने निर्देशित किया कि इस वर्ष उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्ण कर लिया जाए।
उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग और रेल मार्गों में आने वाले तथा विकास कार्यों में बाधक बने वृक्षों का पातन प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने प्रकाष्ठ की बिक्री में वृद्धि सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने पर्यटन मंत्री को बताया कि नवंबर 2022 तक निगम द्वारा प्रकाष्ठ और तेंदुपत्ता की बिक्री से 140 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 151% है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर कल लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजधानी में आयोजित राष्ट्र रक्षा संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श सामने रखा। श्री योगी ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का सदैव स्मरण करते हुए हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण की भी देखिए उनकी बड़ी भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया। उनके द्वारा आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी की लड़ाई के बाद जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया गया आज भी प्रासंगिक है, हम सब के लिए प्रेरणादायी है। हम सब इस संकल्प के साथ में कि भारत की एक और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सदैव स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उससे प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर कल पहला निक्षय दिवस मनाया गया। टीबी मरीजों की जल्द पहचान, गुणवत्तापूर्ण इलाज और निक्षय पोषण योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। कल इसकी शुरुआत लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र औनाराकला में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने की। इस मौके पर प्रमुख सचिव ने पत्रकारों को बताया कि इन वेलनेस सेंटरों पर आशा बहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संभावित टीबी मरीजों की सूची तैयार कर उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक लाने का काम करेंगी। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर मरीजों की प्रारंभिक जांच सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात मरीज की निक्षय पोर्टल पर आईडी बनाते हुए नजदीकी टीबी जांच केंद्र पर भेजेंगे। गाजीपुर जिले की एक अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने मुख्तार अंसारी के साथी भीम सिंह को भी 10 साल के सश्रम कारावास की सजा दी। कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर दर्ज गैंगस्टर मामले में ये सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में वाराणसी में विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय हत्याकांड, गाजीपुर में ASP पर जानलेवा हमले समेत 5 मामले शामिल थे। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने परिवहन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निगम की बसों में आग लगने की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। कल जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सभी बसों में नियमित रूप से जांच की जाए कि बसों में सभी उपकरण सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बसों को डिपो में दुरुस्त कराकर ही चलने के लिए सड़कों पर भेजा जाए। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश देते हुए कहा कि वे माह में एक बार डिपो का निरीक्षण अवश्य करें और समय समय पर औचक निरीक्षण भी करें। प्रदेश सरकार द्वारा नगर निगम गोरखपुर के अपर नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंता सिविल को अपने दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरतने और योजनाओं के क्रियान्वयन में ध्यान न देने के आरोप में निलंबित कर दिया है। शासन की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि मामले की जांच के लिए गोरखपुर मंडल के अपर आयुक्त प्रशासन को जांच करने के लिए नामित किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में माह भर तक चले काशी तमिल संगमम का आज होगा समापन। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई केंद्रीय मंत्री भी समापन समारोह में होंगे शामिल।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आज भारत हर मामले में बन रहा है आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। कहा, भारत की एकता अखंडता के लिए उनके योगदान का सदैव स्मरण करेगी वर्तमान और भावी पीढ़ी। और गाजीपुर की एमपी एमएलए अदालत ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सुनाई सजा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।